क्षमा। जब मैं तुम्हारी कोठरी के आगे से जाया करूं, तब तुम मेरी ओर ऐसी दृष्टि से मत देखा करो। मैं तुम्हारे पास नहीं आता, तुमसे बोलता नहीं, हो सकता तो तुम्हारी ओर देखता भी नहीं। पर जब सब बंद हो चुके होते हैं, तब मेरी कोठरी खोली जाती है और मुझे घूमने को कहा जाता है। तब मुझे एकाएक अपने जीवन की निरर्थकता दीख पड़ने लगती है। मैं डरता नहीं, घबराता नहीं, कुछ भी नहीं, केवल अशांत हो जाता हूँ, अनिश्चय से भर जाता हूँ। इसीलिए जाते जाते एक बार तुम्हारी कोठरी के आगे आकर बिना रुके ही एक बार तुम्हारी ओर देख लेता हूँ। तुम मेरी ओर ऐसी दृष्टि से मत देखा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यह ज्ञान भी हो कि मैंने तुम्हारी ओर देखा। मैं तुमसे आंख नहीं मिलाना चाहता, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे झिझकता हूँ, केवल इसलिए कि मैं समझ नहीं सकता कि तुम मुझसे कैसे आंख मिला सकोगे। मेरी ओर देखकर मेरी उन्हीं आंखों में, जिन्होंने 8 साल तक अखंड आग्रह और स्नेह से तुम्हारा पथ देखा है, उन्हीं आंखों में अपनी आंखें गड़ाकर तुम कैसे मेरा सामना कर सकोगे? तुम्हारा हृदय कैसा उद्वेलित हो उठेगा। झूठ। जब तुम मुझसे धोखा कर ही गए, तब भी मैं तुमसे क्यों आशा करता हूँ कि तुम लज्जित हो सकोगे? लज्जा तो तब आती जब तुम मुझे अब भी उसी दृष्टि से देखते। पर अगर ऐसा होता तो तुम क्या मुझसे धोखा कर सकते? तुमने सचमुच धोखा किया है। तुम्हें मैंने किस काम के लिए रुपए दिए थे, तुमने कहाँ खर्च कर दिए? मेरे वे अभागे साथी वहां प्रतीक्षा में बैठे रहे और रुपया उन्हें नहीं पहुंचा, और वे प्रतीक्षा करते करते पकड़े भी गए, उन्हें दंड भी मिल गया, और तुम तब भी रुपया लेकर नहीं पहुंचे, न मेरे पास लौट कर ही आए। बताओ, अगर थोड़े से रुपए के लिए ही तुम्हारा मन विचलित हो सकता था, तो तुम इन 8 वर्षों तक क्यों न पथभ्रष्ट हुए? क्यों तुम तब तक विश्वास बढ़ाते गए, मेरे हृदय में स्थान करते गए? क्यों तुमने मुझ पर ऐसा अधिकार जमाया कि मेरा हृदय उसी प्रकार संपूर्णतः तुम्हारा हो गया, जिस प्रकार मेरा मस्तिष्क संपूर्णतः देश का था? अगर तुम्हें जाना ही था और इस प्रकार जाना था, तो तुम क्यों मेरे इतनी पास आए थे? यह कैसी कमजोरी है कि इतना कुछ होते हुए भी मैं तुम्हें ही संबोधन करके लिखे जा रहा हूँ। जिस समय मुझे तुम्हारे धोखे का पूरा विश्वास हो गया, उसी समय मुझे चाहिए था कि तुम्हें हृदय से निकाल कर फेंक दूं, तुम्हें ऐसा भूल जाऊं कि कहीं तुम्हारा चिन्ह तक न रह जाए। और यहाँ मैं तुम्ही को संबोधन करके लिखे जा रहा हूँ, रो रहा हूँ। मुझे न जाने क्यों अभी तक विश्वास नहीं होता कि तुम मुझसे विश्वासघात कर सकते हो। शायद इतने वर्षों से तुम्हारा विश्वास करते करते इसी का अभ्यास हो गया है, अब मैं उसे तोड़ नहीं पाता। तुम वहां कोठरी में बैठे बैठे क्या सोचा करते हो? ये सब प्रलयंकर विचार तुम्हारे भी मन में उठते हैं या नहीं? अगर तुमने सचमुच विश्वासघात किया है तो नहीं उठते होंगे। विश्वासघाती हृदय में इनकी क्षमता ही नहीं हो सकती। पर मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों जल उठती हैं? वह क्या है? उसे क्या समझूं? अभिनय? नहीं हो सकता। तुमने हिम्मत कर ही डाली। जब मैं तुम्हारी कोठरी के आगे से जा रहा था, तब आज तुमने आंख उठाकर देखा नहीं, सिर झुकाए ही जवाब दी, आवाज दिया, भैया। यह क्या है? तुमने मुझे बुलाया? विश्वासघाती होकर भी तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारी वाणी में क्या था? उस समय मुझे आश्चर्य ने पागल कर दिया।
नहीं तो मैं समझ पाता। शायद तुम्हारी वह पुकार, उसकी ध्वनि का उतार चढ़ाव, उसका कंपन, वह एक ही शब्द मेरे जीवन की एक अखंड ज्योतिर्मय स्मृति हो जाता। भैया, मैं उत्तर नहीं दे सका। कोठरी के दरवाजे पर ही जाकर खड़ा हो गया। तुमने फिर कहा, पास आओ। मैं पास क्यों नहीं गया? क्या इस डर से कि कहीं तुम्हारी आंखों में विश्वासघात न देख पाऊं? मैंने तुम्हारी ओर देखे बिना ही कहा, कहो। भैया, मुझसे नाराज हो? यह प्रश्न। मैंने झूठे विस्मय के स्वर में कहा, अच्छा, 8 साल तक तुम्हें प्यार किया था। आज तुम्हें इस स्वर में कहा, बिच्छू के डंक के समान एक शब्द, अच्छा। तुम फिर बोले, उसी रुपए वाली बात से मैं सफाई देना चाहता हूँ। मैंने उपेक्षा के स्वर में कहा, ईश्वर जानता है कि मेरे हृदय में उपेक्षा भी है या क्या। आज 9 साल हो चुके। मैंने तुमसे कभी किसी बात की सफाई मांगी है? क्या एक ही चोट काफी नहीं थी जो मैंने यह दूसरा प्रहार किया? पर इससे तुम स्थिर हो गए। बोले, भैया, मेरी बात सुने बिना ही तुमने निर्णय कर लिया। अगर मैं दोषी भी हूं तो तुम क्या इतना अन्याय करोगे? अन्याय? गैरों से न्याय अन्याय हो सकता है, तुम्हारे और मेरे बीच में भी न्याय के फैसले खड़े हो सकते हैं। मैंने फिर एक शब्द कहा, शब्द नहीं, एक ध्वनि मात्र, हूँ। फिर वह कहानी की तरह कहने लगा। शायद वह समझ गया कि मैं बिना इच्छा जताए भी उसकी बात सुन लूंगा। कहने लगा, तुमने मुझे रुपए दिए थे, मैं लेकर चला। तुम्हें मैंने बताया नहीं, जहां तुमने जाने को कहा था वहां जाते हुए राह में मेरा घर भी पड़ता था, जहां मेरी माँ और बहन भी रहती थी। मैं उनसे मिलने गया था। सोचा था कि मिल लूंगा, उन्हें थोड़ी सी सांत्वना दे आऊंगा और फिर अपने काम में लग जाऊंगा। लेकिन तुम इतनी देर रुक रहे थे, इसी आशा से ना कि मैं आग्रह से पूछूं, लेकिन क्या? मैंने नहीं पूछा। दृढ़ होकर चुपचाप खड़ा रहा। तुमने न्याय मांगा था, मैं न्याय ही दूंगा, कठोर न्याय। यह प्यार का स्थान नहीं है। तुम फिर कहने लगे, लेकिन मैंने जो सोचा था वह नहीं हो पाया। मैं खोजते खोजते पहुंचा तो मेरी माँ अपने घर में नहीं, उसी घर के नए मालिक की अनुकंपा से मिले हुए एक अस्तबल के कोने में पड़ी कराह रही थी, और बहन शशिकला उसके पास खड़ी रो रही थी। माँ को कई सालों से दमे की बीमारी थी। जब मैं घर से निकला था तभी बहुत थी, बाद में तो उसका ऐसा हाल हो गया कि कभी जब दौरा आता तो सांस भी नहीं ले सकती। तब शशि उसके पास बैठकर खूब रोती, खूब रोती। घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मुझे अभी तक पता नहीं लगा कि वे गुजारा कैसे करती थी। शशि 2-2, 3-3 दिन भूखी रह जाती और 4 पैसे जोड़कर तंबाकू ले आती। अब माँ को बहुत कष्ट होता तो उसके पास तंबाकू धरवा कर धुआं दिया करती। बेचारी के पास यही एक इलाज करने की सामर्थ्य थी। मैं पहुंचा तो माँ को निमोनिया भी हो गया था। दमे के कारण श्वास नहीं आती थी, उस पर निमोनिया हो गया था, और बेचारी शशि ने कमरे में तंबाकू का धुआं कर दिया था। मैं कहने को हुआ, माँ शशि, मैं आ गया हूँ, पर माँ भी पूरा कहते नहीं बना।
जब मैंने माँ के माथे पर धीरे से हाथ रखा तब उसने आंखें खोली। आंखें खुली तब शायद उनमें भर्त्सना थी, किंतु खुलते खुलते ही उठ गई। माँ ने एक फीकी हंसी हंसी। नहीं, वह हंसी भी नहीं थी, केवल ओंठों की खिंची हुई रेखा कुछ ढीली हो गई थी। फिर उसने आंखें बंद कर ली और टूटे स्वर में बोली, मैं जीऊंगी। शशि से मैंने बात भी नहीं की। कहा कि तंबाकू बाहर फेंक दो, खिड़कियां खोल दो, और माँ को अपना कोट उठाकर उल्टे पांव बाहर निकल आया। डॉक्टर ने आकर देखा तो कुछ बोला नहीं। मुझसे कहा, बाहर चलो, दवाई ले आना। बाहर आकर उसने बताया कि कोई आशा नहीं है। मैंने कहा, उसका हौसला तो बहुत है, जीना चाहती है। वह बोला, यह अच्छी बात है, पर फिर भी। मैं दवाई लाया, सांस के लिए ऑक्सीजन लाया, बिछाने ओढ़ने के लिए कपड़े लाया, माँ के भी और शशि के भी, और तुम्हारे दिए हुए रुपए खर्च होते गए। मैंने फिर तुम्हें रोक कर कहा, क्या यही किस्सा कहना था? तब तुमने उत्तर भी नहीं दिया। अधिकार भरी मुद्रा से हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहते गए, 8 साल के अभ्यास से तुम मुझे बुली करना खूब सीख गए हो। तुम फिर कहने लगे, 4 दिन तक मैं सोया नहीं, बराबर माँ के सिरहाने बैठा रहा। बेचारी शशि मुझसे बातें करना चाहती पर चुप हो जाती कि माँ के विश्राम में विघ्न न हो। चुपचाप मेरी ओर देखा करती। मैं कहता, दवा लाओ, पानी लाओ, आग जलाकर पानी गर्म कर दो, पैर ढक दो, तो चुपचाप वैसा करके फिर पैताने आकर बैठ जाती और मेरे मुंह की ओर देखा करती, बोलती भी नहीं। एक दिन मैंने उसकी दृष्टि से आहत होकर कहा, शशि, क्या देखती हो? मेरी ओर ऐसे मत देखा करो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तब उसने दूसरी ओर देखना आरंभ किया, बोली कुछ नहीं। मैंने फिर कहा, शशि, ऐसे पागल हो जाओगी, जाकर सो रहो, मैं माँ के पास बैठा हूँ। तब वह बोली, और तुम नहीं सोओगे? मैंने फिर मनाकर, धमकाकर और यह वचन देकर कि दूसरे दिन मैं सोता रहूँगा और वह जगेगी, उसने स्वीकार करा लिया। वह उसी कमरे में ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर यह कहकर लेट गई कि ज़रूरत हो तो उसे जगा लूँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर में माँ सो गई। उसकी रुकती सांस की गति से मुझे एकाएक ध्यान हुआ कि शशि सो रही है। मैं कान लगाकर उसका नियमित श्वास सुनने को हुआ, पर उसकी सांस सुन ही नहीं पड़ रही थी। न जाने मुझे क्या ध्यान हुआ, मैं उठकर उसके पास गया। वह सोई नहीं थी। छत की ओर दृष्टि जमाए बड़ी बड़ी आंखें किए रो रही थी, चुपचाप चुपचाप। मैंने पूछा, शशि, यह क्या? तब उसने आंखें बंद कर ली। मैंने फिर पूछा तो बोली, माँ अच्छी हो जाएगी तो तुम चले जाओगे? मैंने कहा, शशि, इस वक्त नहीं, मुझे अभी मत कोसो। फिर हम दोनों चुप हो गए और वह मेरे घुटने पर हाथ रख सो गई। दूसरे दिन माँ की तबीयत कुछ अच्छी थी, शशि भी खुश जान पड़ती थी। सवेरे ही शशि ने मुझसे कहा, आज तुम सो, कल सवेरे उठना। मैंने बहाना करने को कहा, आज बदली है, अच्छा लगता है, ठहर कर सोऊंगा, पर वह नहीं मानी। मैं जाकर लेट गया। समझा था कि नींद नहीं आएगी, पर थोड़ी ही देर में बादलों की गड़गड़ाहट सुनते सुनते सो गया। जब नींद टूटी तब शाम के 5 बजे थे। मैंने शशि को छेड़ने की इच्छा से पूछा, शशि, सवेरा हो गया ना, अब उठूं? कोई उत्तर नहीं मिला।
मैंने उठकर देखा शशि कमरे में नहीं थी। माँ के पास गया तो देखा सो रही है। मैंने झुककर फिर देखा, माँ वहाँ नहीं थी। उनका शरीर नीला पड़ गया था, सांस बंद थी। जब माँ बीमार थी तब मैं जाने कहाँ घूमता रहा, और जब मैं सो रहा था तब माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे याद आया कि शशि वहाँ नहीं है। मैंने पुकारा, शशि शशि। उत्तर नहीं मिला। मैं उसे ढूंढने बाहर निकला। बाहर बड़े जोरों से वर्षा हो रही थी। मैंने देखा छोटे से आंगन में शशि पड़ी भीग रही है और उसके माथे से खून बहकर पानी को रंग रहा है। मैं उसे उठाकर अंदर लाया। वह बेहोश थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया, कमरे में आग जलाई और उसके हाथ पैर मलने लगा कि होश आ जाए। रात तक होश नहीं हुआ। मैं चाहता था डॉक्टर को बुलाऊं, पर शशि को छोड़कर कैसे जाता। रात को 10 बजे शशि हिली और कुछ देर में आंखें खोलकर शून्य दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। बोली, माँ, और चुप। मैंने अब सिर पर गीली पट्टी बांधी और डॉक्टर बुलाने चला। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी। शायद माँ के बारे में पूछना चाहता था, पर वहाँ उसे पड़ी देखकर समझ गया और बोला, मुझे बहुत खेद है। मैंने कुछ कहे बिना उसे दरवाज़ा दिखा दिया। वह चला गया। मैंने शशि को दवा पिलाई। अब उसे होश आ गया। तब मैंने पूछा, शशि, माँ क्या? आगे नहीं कह सका। शशि बोली बहुत धीरे से, सुनो। मैं और पास झुक गया। माँ ने पूछा था, देव कहाँ है? मैंने कहा, सो रहा है, जगा दूँ? बोली, नहीं, ऐसे ही ठीक है। फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुस्कुराते ही बस। मैंने कुछ देर बाद पूछा, फिर तुम बाहर कैसे गई? वह बोली, मुझसे कमरे में नहीं रहा गया। तुम्हें जगा भी नहीं सकी, तुम इतनी देर सोए नहीं थे। बाहर ही निकल गई। फिर पता नहीं क्या हुआ। रात में शशि को बड़े जोर से बुखार चढ़ाया। अभी पौ भी नहीं फटी थी कि वह अनाप शनाप बकने लगी। मैंने बहुत शांत करने की कोशिश की, पर वह यह नहीं समझती थी कि मैं उसके पास हूँ या मैं कौन हूँ। बहुत देर तक तो मैं उसे होश लाने की चिंता में था। अब निराश होकर मैं उसका प्रलाप सुनने लगा। वह क्या कह रही थी? अगर वह प्रलाप था तो, पर प्रलाप में भी कोई इतना तीखा उलाहना दे सकता है? वह कह रही थी, अब माँ अच्छी हो गई, अब तुम चले जाओ। अब मैं भी अच्छी हूँ, चले जाइए। देखो तुम्हारा काम बिगड़ गया। मैं बहुत नहीं सुन सका। मैंने जोर से पुकारा, शशि। उसका प्रलाप बंद हो गया। मैं समझा कि उसे होश होने को है। मैंने फिर जोर से पुकारा, शशिकला, पर वह फिर पहले की ही भांति प्रलाप करने लग गई। मुझसे सहा नहीं गया। मैं अब तक देखता आया था, सहता आया था। माँ की मृत्यु से भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे। केवल मैं और भी अधिक यंत्रवत होकर काम करने लगा था। इस छोटी सी बात ने बंध तोड़ दिए। मैं भूमि पर बैठकर शशि की चारपाई की बाहीं पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। शशि जाग पड़ी। जो काम इतने मनाने पर भी नहीं हुआ था, वह निस्सहायता की एक चीज ने कर दिया। वह बड़े शांत स्वर में बोली, इधर आओ। मैं पास गया तो बोली, मेरे पास लेट जाओ। मैं लेट गया। फिर बोली, एक बात सुनोगे? नाराज ना होना। मैंने कहा, कहो। फिर मुझे आंख बंद कर लेने को कहकर उसने मेरे कान में धीरे से कहा, तुम चले जाओ।
मैंने विस्मित होकर पूछा, कहाँ शशि? उसने और भी धीरे से कहा, तुम्हारे काम में विघ्न होता होगा, मैं जानती हूँ। मैं चौंक कर चारपाई पर उठ बैठा। मुझे मालूम हुआ कि क्षण भर में सब कुछ उबल गया है, कि कुछ रहा ही नहीं है। मैं शून्य दृष्टि से खिड़की की ओर देखता जड़वत बैठा रहा। शशि थोड़ी देर चुप रहकर कोमल स्वर में बोली, नाराज हो गए ना? मैं उत्तर भी नहीं दे सका। मैंने केवल उसके माथे पर हाथ रख दिया, यह जताने को कि नाराज नहीं हूँ। उसने मेरा हाथ अपने दोनों तप्त हाथों से बड़े जोर से पकड़ लिया। वह फिर बोली, तुम समझते हो मैं बिल्कुल भोली हूँ? मैं सब जानती हूँ। जब माँ थी तब मैंने कुछ नहीं कहा। अब कहती हूँ कि तुम अपना काम, कि अगर तुम्हारे काम में अड़चन पड़ती हो तो जाओ, अभी चले जाओ। बोलो, जाते हो ना? मैंने बहुत हिम्मत करके कहा, और तुम? वह धीरे से मुस्कुराई, बोली, मैं अच्छी हूँ। और कहो तो जल्दी से और भी अच्छी होकर बताऊं? मैंने अविश्वास भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह बोली, देखो अब मैं शांत हूँ, अब बोलो मत। हम दोनों चुप बैठे रहे। वह स्थिर दृष्टि किए न जाने क्या देखती या सोचती रही। मैंने अनुभव किया उसका बुखार कुछ कम हो रहा है, सवेरा हो गया था। उसने कहा, अब मैं अच्छी हूँ, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लाओगे ना? मैंने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा। वह फिर बोली, एक और बात मानो। मैंने पूछा, क्या? तो बोली, अगर तुम्हें कहीं काम हो तो चले जाओ, शाम तक लौट आना। फिर मेरे मुख की ओर देखते हुए, तब तक मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। मैं शशि का सा बुद्धिमान नहीं था, क्योंकि मैंने उसे भोली समझा था। उसने कैसा धोखा दिया। तुम्हारे दिए रुपयों में से जो बचे थे वे लेकर मैं देने चला। डॉक्टर से कहता गया कि शशि को दवाई दे दें। सोचा था कि शाम तक लौट आऊँगा, और यह भी सोचता जाता था कि माँ का दाह कम करना है, जिसका मुझे अब तक ध्यान नहीं आया था। पर जब वहाँ पहुँचा तब क्या हुआ तुम जानते ही हो। लोग गिरफ्तार हो चुके थे, मैं भी बच ही गया। घर के चारों ओर पहरा पड़ा हुआ था। शशि ने कहा था शाम तक लौट आऊं। मैं शाम को नहीं लौटा, या कम से कम शशि के पास नहीं लौटा। जब संध्या को 6 बजे घर आया तो देखा शशि चुपचाप पड़ी है। उसके खुले नेत्र छत की ओर देख रहे हैं, मुख पर एकाग्र पीड़ा का भाव है। मैं उसकी निश्चलता देखकर डर गया। माँ की निश्चलता मुझे याद आ गई। मैं लपक कर पास गया तो शशि भी चली जा चुकी थी। उसके सिरहाने एक बोतल उल्टी पड़ी थी, उस पर लेबल लगा था विष। मैंने उठाकर देखा, छाती में मलने का तेल था, यानी तेल की खाली बोतल थी। तेल कुछ लुढ़क गया था और कुछ काम आ चुका था। शशि के सिरहाने पर एक कागज के टुकड़े पर लिखा रखा था, तुम अभी चले जाओ, मेरे कारण तुम्हारे काम में विघ्न नहीं होगा। मैं दुखी नहीं हूँ, सच्चे दिल से कहती हूँ, भगवान तुम्हें सफल करे, बस। मैं पर्चा हाथ में लिए लिए घर से बाहर निकला और भागा। स्टेशन पर जाकर वहाँ से चल दिया तुम्हारे पास आने पर। फिर मैं कैसे पकड़ा गया और क्या हुआ यह सब तुम्हें पता है। बाद में पुलिस ने ही माँ और शशि का दाह कर्म किया। मैं एक बार उनके जीवन से निकल आया और दूसरी बार उनकी मृत्यु से, पर डर से नहीं। हाँ, जो रुपया बचा था वह अब भी है, मैंने जमा कर दिया था, अब भी तुम मंगवा सकते हो। तुम चुप हो गए।
सारी कहानी कहकर यह भी नहीं पूछा कि सुन ली। मैं भी नहीं बोल पाया। थोड़ी देर में मैं घूमकर लौटने को हुआ तब तुमने कहा, भैया मैं दोषी हूँ, मुझे क्षमा कर दो, और सिर झुकाए बैठे रहे। मैं जब कोठरी के जंगले के पास आया तब भी वैसे ही बैठे रहे। मैंने कठोर स्वर में कहा, उठो, तो चुपचाप खड़े हो गए। मैंने कहा, पास आओ, तो आगे आ गए, और पास बिल्कुल, तो जंगले से माथा टेक लिया। मैंने हाथ से झटक कर ठोड़ी ऊपर उठा दी। तब तुम आंखें ही नीची किए रहे। तब मैंने कठोरता का अभिनय छोड़ दिया और धीरे से आगे बढ़कर आंखें बंद करके तुम्हारा मुंह चूम लिया। पागल, सच में पागल। तुम्हारा कोई ऐसा भी अपराध है जिसे मैं क्षमा न कर सकूं? विश्वासघात के सिवाय जिसे मैं क्षमा न कर सकूं। नीली हंसी। देवकांत ने एक बार फिर नीचे बहते हुए और ऊपर से बरसते हुए पानी की मिलन रेखा पहचानने की कोशिश की, पर नीचे का मटमैला धुंधला आलोक कब कहाँ ऊपर से भूरे धुंधले आलोक में परिवर्तित हो जाता था, यह पहचान पाना असंभव था। पानी पानी पानी, केवल पैरों के बिल्कुल निकट, जहाँ ब्रह्मपुत्र के बौराए हुए पानी ने अभी थोड़ी देर पहले किनारों के एक बड़े टुकड़े का निवाला बना लिया था, वह देख सकता था कि पानी की बौराहट मानो अंतर्मुख होकर अपने को ही निकल जा रही थी। पानी के चक्रावर्त घूमते हुए अपने को ही नीचे पाताल की ओर खींचते हुए बहते चले जाते थे। आवर्त के छोर को जो कुछ भी छूता, जलकुंभी के बहते हुए पौधे, गली हुई टहनियाँ, पुराने छप्पर के काले पड़े हुए बांस, बाढ़ की नदी में बहकर आने वाला नानाविध नमकीन कचरा, सब उसे छूते ही मानो आविष्ट हो जाता और बगुले के बीचों बीच आ जाकर पाताल की ओर कूद पड़ता। दृष्टि भी तो उसे छूते ही मानो नीचे की ओर को चूस ली जाती है, तो और चीजों का क्या कहना। थोड़ी देर स्थिर दृष्टि से बगुले को देखते रहने पर देवकांत के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसकी देह कंटकित हो आई। उसने फिर बलात् आंखें उठाकर उसकी ओर देखा जहां क्षितिज होना चाहिए। ठाकुर की एक पंक्ति उसकी स्मृति में उभर कर डूब गई। रात्रि एशे जेथाय ममो दिनेर पारावारे। दिन और रात्रि तो इस निर्विशेष प्रकाश में पहुंचाने नहीं जाते, पर पारावार में मिल जाने का प्रत्यक्ष दृश्य इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन मिस जाने की बात ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। नदी और सागर, दिन और रात, आकाश और धरातल, पानी और किनारा, ये उसे अलग अलग पहचानने होंगे। इन्हें पृथक करते ही वह उस काम में सफलता की आशा कर सकता है जिसे उसे उठाना ही है। असफलता का जोखिम उठाकर भी हाथ लगाना ही है। यद्यपि असफल उसे नहीं होना है, असफलता की गुंजाइश छोड़ सकने लायक गुंजाइश उसकी सहन शक्ति में नहीं है। क्या वह क्षितिज रेखा है, जल रेखा है? क्या यह उसका भ्रम है कि ठीक वहां पर एक पतली सी श्यामल रेखा भी वह देख सका है, द्वीप की तरु पंक्तियों की रेखा? नहीं, भ्रम की भी गुंजाइश नहीं है। आंखों को, हाथों को, जी को, किसी को भी चूकने की गुंजाइश नहीं है।
देवकांत ने एक लंबी सांस लेकर नाक के एक सिरे से दूसरे तक नजर डाली, फिर उसकी रस्सी हाथ में लिए लिए उसके किनारे पर चढ़े हुए हिस्से को ठेलते हुए कूद कर उस पर सवार हो लिया। नाव थोड़ा सा कांपी, डगमगाई, फिर धार में पड़ते ही तीर की तरह एक ओर बढ़ चली। देवकांत ने एक बार फिर पार के क्षितिज की ओर देखा और स्थिर भाव से डांड चलाने लगा। तनिक सी देर में ही वह भी किनारे से दूर होकर इतना छोटा सा दिखने लगा मानो वह भी जलकुंभी का बहता हुआ एक पौधा हो। वह नहीं, समूची नाव एक छोटा सा उन्मूलन पौधा हो और वह उसका ऊब डूब करता हुआ सा नीला फूल, कोमल क्षणजीवी फूल, किंतु जो जब तक है सुंदर है, मानो एक स्वतः संपूर्ण दुनिया है। कहीं से हवा उठी, उससे पानी के ऊपर की धुंध मिटने लगी। वर्षा भी थम गई, पानी स्पष्ट दिखने लगा, स्पष्ट किंतु सम नहीं। बगुलों का स्थान उत्ताल तरंगों ने ले लिया था। पर ये छोटी छोटी तरल पहाड़ियां न भी होती तो भी देवकांत और उसकी नाव कब के ओझल हो चुके थे। देश और काल का फैलाव वहीं सबसे अधिक होता है जहां उनका महत्व सबसे कम होता है। जब जब जीवन में तनाव आता है और सारी प्राण शक्ति एक केंद्र या बिंदु में संचित होने लगती है, तब तब देश काल भी उसी अनुपात में सिमट आते हैं। देवकांत नाव खे रहा है, उसके सामने आगे पीछे कहीं उस क्षण के सिवा कुछ नहीं है जिसमें वह है, और नाव खे रहा और मोहन की बड़ी बड़ी काली आंखों की ओर जा रहा है। मोहन जो एक हिरन का छौना है जिसे नीलिमा ने उसे दिया था, किंतु फिर भी उस क्षण में ही कई देश काल संचित हुए हैं। वह एक साथ ही कई स्थानों, कई कालों में जी रहा है, कई घटनाओं का घटक है। द्वीप के आर पार पत्थरों का ढेर लगाकर पटरी बनाई गई है, जिस पर से सड़क के पास ही नीची भूमि पर बांस की एक बाड़ है, जिसके भीतर कदली की घनी बाड़ है। देवकांत बाहर बैठा बांसुरी बजा रहा है। कदली के पत्तों के बीच में उसे कभी कभी एक सफेद आंचल की झलक मिल जाती है। नीलिमा भीतर फूल बीन रही है। वह वहीं रहती है, वहीं और लड़कियों के साथ पढ़ती है, वहीं से कभी बाहर बसंतों के कूजन से भरा हुआ स्वर नाम कीर्तन करता हुआ सुनाई दे जाया करता है। वहीं बाढ़ आती है तो द्वीप में पानी भर जाता है, उतरती है तो जगह जगह खाल, बील, डिग्घी, ताल बनाकर छोड़ जाती है। निर्धन लोग बचने के लिए पेड़ों पर मचान बनाते हैं। संपन्न दो एक व्यक्तियों ने बजरे रख छोड़े हैं। पानी उतर जाने पर किसी खाल पोखर में खड़े रहते हैं। साधारण बाढ़ में यही जीवन रक्षा के लिए यथेष्ट होते हैं। अधिक बाढ़ में उनका भी ठिकाना नहीं। पर ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें किसी प्रकार भी कोई खतरा न हो। ऐसे ही एक बजरे की ओट में पोखर के किनारे उसका घर है। उसका पिता कुशल महावत है और हाथी को साधने में उसकी बराबरी सारे असम में बिरला ही कोई कर सकता है। और देवकांत स्वयं एक मटकी दही के लेकर बजरे के नीचे से गुजरता है। वह नाव में बैठा भी अपने को मटकी लिए जाता देख रहा है। 2 वर्ष बराबर बाढ़ आई थी। द्वीप प्रायः नाम शेष हो गया था और अब वहां न जलाने को तेल था न खाने को नमक। दोनों ही चालानी आते थे। देवकांत कदली के तने जलाकर उनकी राख मसल रहा है। इसी का खार उन्हें दुर्दिन में नमक का काम देता है।
खार वह हंडिया में भर लेगा। न जाने कितने दिन चलेगी वह। भोजन का धूमिल रंग मानो उसकी दृष्टि के आगे से दौड़ गया और उसके कटु स्वाद से उसका मुंह कड़वा हो आया। वह थूक कर मुंह साफ कर लेता, पर उसे ध्यान आया कि कदली की अवज्ञा अनुचित है, जिसकी जड़ें, हाड़, छाल, फूल, फल सभी उपयोगी हैं और उनके भोजन छाजन का सहारा है। देबू, यह लो। देवकांत चौंक कर देखता है। नीलिमा के वस्त्र उजले हैं, नेत्र काले, केश भींगे और डोर से झूलती एक छोटी सी मुंह बंदी हड़िया उसकी ओर बढ़ा रही है। यह क्या है नीली? नमक। हमारे पास एक हाड़ी और है, बिहू तक चल जाएगा। लेकिन खार तो अच्छी होती है, हमने इतनी बना ली। लो, बहस मत करो। आज्ञापना। अच्छा, लाओ। कुछ विनोद का भाव। नीली, तो आज से हम तुम्हारा नमक खाएंगे। धैत। ढोलकों का स्वर, खोल, मादल, झांझ, वेणु, घंटी, बीच बीच में ऊंचा उठता संवेद गायन का स्वर। देवकांत दौड़ रहा है। विष्णु उत्सव का आमोद प्रमोद, और वह अभी पहुंचा नहीं, पिता ने उसे काम में रोक लिया था। लड़कियों की खिलखिलाहट, पुआल की और पुआल के धुएं की गंध, बूढ़ों के खांसने में भी जैसे प्रसन्नता की मीण, गुड़ और खीलों का कसैला मीठा स्वाद। एकाएक पुआल की आग की एक भभकती लपट, उसके लाल प्रकाश में नीलिमा का दमकता चेहरा, उन आंखों में देवकांत के शायद वैसे ही दमकते चेहरे की उभरती पहचान। क्या पुआल की आग में उसकी शतांश भी दीप्ति है, जो क्षण भर नीलिमा की आंखों में दमक उठती है? झांझ, मजीरा, वेणु, खोल, मादल, कुछ नहीं बचा है। केवल द्वीप के आर पार की ऊंची पटरी और पेड़ों के ऊपरी हिस्से, उन पर मचान, पटरी के निकट 3-4 बजरे और पटरी पर अनगिनत डोर, ढांगर, कुछ कुत्ते, कहीं कहीं दुबकते लोमड़ी सियार, जगह जगह अधमरे रेंगते सांप, 3-4 हाथी और कभी कभी दूर के एक टीले की हाथी डूब घास में से आती हुई बाघ की चिंगाड़। और कुछ नहीं बचा है। लेकिन यही तो सब कुछ है। इससे कम पर भी बार बार उनका जीवन फिर भरा पूरा हुआ है। बाढ़ उतरेगी तो फिर मादक गूंजेंगे और मृदंग गमक लेंगे और ऋतुस्नाता की भांति कांतिमान द्वीप भूमि मेमनों की मिमियाती हंसी से मुखरित हो उठेगी। अब भी बजरे की ओट में देवकांत है। पटरी के पार मचान के पास नीलिमा आती है। उसकी गोद में एक मृग का बच्चा है। सुंदर। देवकांत ललक कर कहता है, यह कहाँ पाया? पर नीलिमा के स्वर में अप्रत्याशित गंभीरता है। इसे रखोगे? क्यों? क्या बात है? मचान में नहीं रह सकता। तुम अपने साथ पटरी पर रखो या बजरे पर, वहां बच जाएगा। पर पाया कहाँ? पिता लाए थे, भटका हुआ मिला था। मैंने मोहन नाम रखा है। सचमुच मोहन है, इतना प्यारा है। मैं जरूर पाल लूंगा, बचा लूंगा। फिर शरारत से, पर फिर मैं लौटाऊंगा नहीं, मेरा हो जाएगा। मैंने कुछ भी जो तुम्हें दिया है कभी वापस मांगा है? स्वर शांत है, लेकिन उसमें दबी हुई एक कंपकपी है जिससे देवकांत चौंक सा जाता है।
आगे भी जो दूंगी वापस नहीं मांगूंगी। नीलिमा, नीली, तुम बचाकर रख सको सही, नहीं, भूल नहीं हो सकती। इस बात का मोहन से कोई संबंध नहीं है। देवकांत अवाक उसे देखता है। उसके भीतर कहीं कुछ गा उठता है, ब्रह्मपुत्र की बहाव की तरह मंद्र गंभीर, मोहन की आंखों की तरह गहरा गहरा और गहरा। नीली, यह देखो, देखो क्या लाया। केवड़े का फूल है, गमले में लिपटा हुआ। देवकांत खोलकर उसे दे देता है। गंध तो कभी कभी आती थी, पर कहाँ पर था? पटरी पर तो मैंने सब देखा था। हाँ, देखा। देवकांत के स्वर में विजय का गर्व है। पटरी पर नहीं था। ऐसी चीजें जरा मेहनत से मिलती हैं, उस झोंप के अंदर। कहते कहते उसने टीले की ओर इशारा किया। झोंप? क्या कहा? नीली का स्वर सहसा चीत्कार सा बन गया। उस टीले की ओर से ही तो बाघ की दहाड़ सुनाई दी थी। हटो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी केतकी। नीली ने फूल उसके हाथ पर पटक दिया। कांटे से उसका हाथ छिल गया, पर उससे बोला ही नहीं गया। 1000 बार कहा है देवू, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी। सहसा रुककर उसने ओंठ काट लिया। उसका चेहरा लाल हो आया। अच्छा, लाओ दो, कहकर उसने फूल झपट लिया और आंचल से उसे ढलती हुई भाग गई। डिब्रूगढ़ का स्कूल। देवकांत ने पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी स्कूल में मास्टरी शुरू की। इतने छोटे मास्टर से उसने स्वयं कभी नहीं पढ़ा, पर प्रगति तो इसी का नाम है कि कल जो 36 बरस के बुजुर्ग करते थे, आज 18 बरस के जवान करें। नीली की चिट्ठी। वे लोग द्वीप छोड़कर जाने वाले हैं। बाढ़ आ रही है और सुना है कि इस साल सब डूब जाएगा। मोहन की उसे चिंता है। अगर सचमुच उतनी बाढ़ आई तो पटरी पर जमा असंख्य जानवरों में उसकी कौन चिंता करेगा? वह सोच रही है कि उसके लिए पटरी पर ही एक छोटी सी झोपड़ी बना जाए, पर क्यों नहीं वह आकर उसे ले जाता? जल्दी आए तो नीली भी उसे देख लेगी। लेकिन वह बड़ा आदमी होकर क्या वह नीली को पहचानेगा भी? नहीं तो मोहन को तो वह ले जा ही सकेगा। स्कूल के मास्टर साहब तो लड़कों से ढोर चरवा लेते हैं। क्या वह मोहन की देखभाल नहीं करा सकेगा? देवकांत चिट्ठी पर मोहर देखता है, तारीख पढ़ता है, मानो उंगलियों पर कुछ गिनने को होता है, और फिर हाथ ढीला छोड़ देता है। झांझ, मंजीरा, ढोल, मादल, पानी का घर घर, सर 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 सर, छप 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 छप, डाड़ों का खट खुट। देवकांत की अपनी सांसों का स्वर जो कानों के पास से सरसराते पवन के स्वर में डूबता नहीं, क्योंकि अपनी सांस भीतर से सुनी जाती है, बाहरी कान से नहीं। और डांडों की विलंबित लय पर अधीर उसके हृदय का द्रुत धक धुक, और स्वरों की इस छोटी सी गठरी के आसपास चारों ओर मटमैला ललौहा, रानी, पानी पानी। वह क्या भूमि की रेखा है? वह छाया सी क्या पेड़ है? मोहन, मोहन, क्योंकि नीली का नाम वह लेगा तो चंचल हो उठेगा, और चंचल उसे नहीं होना है। उसे धैर्य रखना है, जितना धैर्य उसने जीवन में कभी नहीं रखा उतना। धैर्य का काम अभी शेष नहीं हुआ है।
नाव पर मोहन उसके साथ है, पर अब हवा सामने की है और तेज है, और मोहन की चिंता के मिटने में जो अनेक नई दुश्चिंताएं उसे घेर रही हैं, उनसे हारना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खट हुट, खट हुट, सर 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 सर, छप छाप। उद्वेलित पानी का प्रसार, हवा के थप्पड़ खाकर फुफकारती हुई लहरें, धुंधला पड़ता हुआ पहले ही से मेघल सांझ का आकाश, ऊब डूब नाव, डांड चलाने वाला अकेला देवकांत, तैरता हुआ उन्मूलित जलकुंभी का पौधा, पौधा नहीं, फूल, फूल की एक कलगी, नीली, जैसे मोहन की आंखें नीली, नीली। ना ना, नीली का नाम उच्चारना नहीं होगा, उसे मन ही में रहने देना होगा। ऊब डूब जलकुंभी का पौधा, लेकिन पौधा तो डूबता नहीं, मीलों बहता है, दिनों बहता है। पंजिका में लिखा है इस वर्ष का नाम है प्लव संवत्सर। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र और मानव, वह भी ब्रह्मा की संतान, तो क्या यह भातृकलह है? खट हुट, सोचना कुछ नहीं है। ब्रह्मा का केवल एक पुत्र है और उसका नाम है देवकांत। बाकी केवल तत्व हैं, जड़ तत्व, जिनमें आदमी नष्ट होकर मिलता है। नीचे एक तत्व है पानी, नष्ट होकर क्या इनमें मिलना होगा? क्यों मिलना होगा? नष्ट ही क्यों होना होगा? लहर आती है और जलकुंभी के पौधे को उछाल कर फेंक देती है। वह डूबता नहीं, पर जाएगा कहाँ? दिनों और गीलों तक भी बहकर। ना ना, यह लहर नाव से बढ़ी है। यह अंधेरा सांझ से गहरा है, भूरा और शीतल, कठोर, डगमग, बिना पेंदी का अंधेरा, बाँह के नीचे स्निग्ध, मुट्ठी में गीला और कठैठा। दिन और रात दोनों पारावार हैं, सारे क्षितिज आकर मिल जाते हैं। जलकुंभी डूबती नहीं है, पर जलकुंभी पानी का पौधा है, लकड़ी की नाव नहीं। फिर देश काल का संकुल, कौन सा देश, कौन सा काल न जाने, पर घोर संकुल। द्वीप पर केवल पटरी थी और पेड़ों के शिखर थे और पशु थे। मोहन था अलग एक छोटे से बाड़े में, और कौन कहाँ था, पर काल का संकुल था, वह जान न सका। कहीं बजरा भी रहा होगा, लोग भी रहे होंगे। नीली, नीलिमा, वह कोई नहीं था। वे बाढ़ के पहले चले गए होंगे, पर कब, कैसे, कहाँ? नाव में? तो नाव बाढ़ में कहाँ गई होगी? नीलिमा, नीली, सागर तल नीला होता है, पर नदी तल तो उसने छुआ है, वहां तो नीलिमा नहीं, कीचड़ होता है या रेती। नीलिमा तो कहाँ है? नीलिमा, नीलिमा, नीलिमा नहीं, मोहन, मोहन उसकी बाह के नीचे है। मोहन को वह बचा लेगा। वह नहीं बचेगा तो भी वह मोहन को बचा लेगा। उसकी दूसरी मुट्ठी में कठैठा कुछ है। क्या है? डांड तो उसके हाथ से छूट गई थी। कुछ भी हो, कुछ है, कठैठा है। वह जरूर ऊपर आएगा, वह छोड़ेगा नहीं। तुम बचाकर रख सको सही, आगे भी जो दूंगी वापस नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ भी जो तुम्हें दिया है कभी वापस मांगा है? ना मांगा सही, मैं दूंगा नीली।
क्या दोगे? प्राण ही तो ना। हाँ हाँ, तभी तो तुम कुछ नहीं दे सकोगे, कुछ नहीं संभाल सकोगे। नहीं नहीं नहीं, मोहन अब भी उसकी बाह के नीचे है, दूसरे हाथ की मुट्ठी में अब भी कठैठा है। वह उभरेगा, उभरेगा। वह पानी के नीचे ऐसी जलती प्यास कैसी? यह हवा की प्यास है। वह उसकी मुट्ठी में कठैठा कुछ है। कितनी गहरी है नीलिमा आकाश की, उस आकाश की जो आंखों के भीतर समा जाता है। कितनी स्निग्ध है तरलता जल की, उस जल की जिसमें चेतना डूब जाती है। कितना सुंदर है जल कुंभी का खोया हुआ फूल, वह फूल जो जीवन का प्रतीक है। कितना रसमय स्फूर्तिमय है विस्तार अवचेतन का। वह नहीं जानता, किंतु वह जानता है कि वह बार बार किसी चीज से रगड़ खा जाता है, कुछ जो चिकना है पर छील भी देता है, जिससे दर्द नहीं होता पर ठंड की सुइयां चुभती हैं। उसे स्पर्श ज्ञान नहीं है, पर वह छूता है। एक लोविल त्वचा को जो मोहन है, और एक कठैठे कुछ को जो न जाने क्या है। उसके मुंह में पानी का एक बुलबुला है, पर न जाने कब कैसे उसके फेफड़ों में क्या चला जाता है जो गीला नहीं है। ये स्वर हैं, पानी के नहीं, नाव के नहीं, हवा के नहीं, स्वर हैं, मानव स्वर है, झिपते उभरते, मानो रवहीन। बाह तो उठाओ, पकड़े, गला घूंट देगा, अकड़ गई है, कपड़े में लपेटो, मलो, पानी ऊंचा। वह हिरन पागल। हिरन? हिरन? क्या हिरन? उफ, कितना कठिन प्रयास है यह। क्या उसे बटोरना है? सहसा उसकी आंखें खुल गई। उसे स्वयं नहीं मालूम हुआ और उसने कहा, मोहन, हिरन। किसी ने कहा, हाँ वह है, बच जाएगा। कौन बच जाएगा? मोहन? वह कौन? वह देवकांत। पर वह तो बच गया है, नहीं तो वह देवकांत कैसे है? सोचता कौन है? उसने फिर रवहीन स्वर से कहा, मोहन। उसकी आंखें झिप गईं। नीलिमा ने फिर उसे घेर लिया। दूर कहीं सुना, चिंता नहीं, बच जाएगा। फिर सब कुछ बुझ गया। मन ही मन उसने कहा, नीली, मैं रख सकूंगा बचाकर। पर जैसे उसका कहा उसी ने नहीं सुना। नीली तो बहुत दूर थी, पता नहीं थी भी कि नहीं। पर और कुछ उसने फिर सुना बड़ी दूर से, जैसे पानी के नीचे से, ब्रह्मपुत्र के अथाह पानी के नीचे से। पागल बेहोशी में हंसता है। हाँ, तो हंसता तो है। नीली हंसी, संपृक्त हंसी, वह हंसी जो नीली थी, उसकी नीलिमा। ताज की छाया में। कैमरे का बटन दबाते हुए अनंत ने अपनी साथिन से कहा, खींचने में कोई 10 मिनट लग जाएंगे, टाइम देना पड़ेगा। और बटन दबाकर वह कैमरे से कुछ अलग हटकर
पत्थर के छोटे से बेंच पर अपनी साथिन के पास आ बैठा। वह सारा दिन दोनों ने इस प्रतीक्षा में काटा था कि कब शाम हो और कब वे चांदनी में ताजमहल को देखें। दिन में उन्हें कोई काम नहीं था, लेकिन दिन में आकर वे 5-7 मिनट में ही एक बार ताज की परिक्रमा करके चले गए थे, यह निश्चय करके कि शाम को ही पूर्ण प्राय चंद्रमा की शुभ्र देन से अभिभूत व्याकुल वे उसे देखेंगे और उसी समय फोटो भी लेंगे। अनंत ने घड़ी देखी और फिर धीरे धीरे बोला, देखो ज्योति, आखिर वह क्षण भी आया कि हम ताज को देख सके। तुम्हें याद है, तुम कहती थी कभी मैं तीर्थ करने निकलूंगी तो पहले यह तीर्थ करूंगी। देखो। ज्योति ने उत्तर नहीं दिया, मानो उसके आदेश को मानते हुए अपलक दृष्टि से सामने देखती रही। सांझ के रंग बुझ चुके थे, संधि बेला नहीं थी, निरी रात थी, अकेली और अतिशय रात। और अनंत की आंखों के सामने, ज्योति की आंखों के सामने सारे वृक्षों की सम्मिश्रणहीन श्यामता के ऊपर एकाएक ही प्रकट हो जाती थी रोजे की दूषणहीन शुभ्रता। बैठे बैठे अनंत का यह मन भागने लगा। उसे लगा कि संसार भर का अंधेरा पूंजीभूत होकर वहां एकत्र हो गया है, मानो ताज का गौरव बढ़ाने के लिए, और उसके ऊपर विश्व भर की चांदनी भी साकार होकर अस्थूल पैरों से दबे पांव आकर अनजाने में स्थापित हो गई है। और चांदनी भी ऐसी जो मानो अपने आप में नहा कर निखर आती है, अतिशय चंद्रिकामय हो गई है। क्यों है इतना निष्कलंक सौंदर्य पृथ्वी पर? क्यों किसी का इतना सामर्थ्य हुआ कि वह अकेला ही इतने साधन इकट्ठे कर सके, इस अनुपम विराट स्मारक को उसकी सृष्टि कर सके? सौंदर्य का पूरा अनुभव करने के लिए क्या निर्वेद अवस्था जरूरी है? क्या जरूरी नहीं है? सौंदर्य वह है जिसकी अनुभूति में हम ऐहिक सुख दुख से परे निकल जाएं, यानी भावानुभूति से परे चले जाएं। पर सौंदर्य की अनुभूति तो स्वयं एक भाव ही है। उसे एक कहानी याद आई, जाने कब उसने पढ़ी थी। अब ताजमहल को देखकर मन के किसी गहरे तन से उफन कर ऊपर आ गई। ऐसी ही एक स्मारक की कहानी थी जो किसी सम्राट ने अपनी प्रेयसी के लिए बनवाया था। जब साम्राज्ञी मर गई तब सम्राट ने देश भर के कलाकार एकत्र करके हुक्म दिया, मेरी प्रियतमा की स्मृति में एक ऐसी इमारत खड़ी करो जैसी न कभी देखी गई हो न कभी देखी जाए। चंद्रिका लजा जाए, तारे रो पड़े, ऐसा हो उसका सौंदर्य। और मेरी सारी प्रजा, मेरा कुल राजकोष इस विराट उद्देश्य के लिए अर्पित है। नहीं, मैं स्वयं भी इसी यज्ञ में आहुति दूंगा। मैं आज से अपने महल के तहखाने में अंधकार में पड़ा रहूंगा और मेरी आंखें तब तक कुछ नहीं देखेंगी जब तक वह स्मारक तैयार न हो जाए, जो वैसा ही अद्वितीय सुंदर हो जैसी कि मेरी प्रियतमा थी। सम्राट चले गए और राष्ट्र भर की शक्तियां उस 3 हाथ लंबे और हाथ भर चौड़े क्षारपुंज के आसपास केंद्रित होने लगी और स्मारक धीरे धीरे खड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, 10 वर्ष बीत गए। एक दिन कलाकारों ने जाकर सूचना दी, सम्राट बाहर पधारे, भवन तैयार हो गया है। सम्राट आए। अंधकार में रहते उनके केश पीले पड़ गए थे, त्वचा मानो झुर गई थी
और आंखों की ज्योति चली गई थी। सम्राट ने भवन देखा। सचमुच उनकी साधना, उनके प्रतिपालित समूचे राष्ट्र की साधना सफल हो गई थी। दिवंगता साम्राज्ञी की तरह अद्वितीय सुंदर था वह भवन। सम्राट को रोमांच आया, हाथ पैर भावातिरेक से कांपने लगे, पर एक उन्मत्त आवेश में वह आगे बढ़े। भवन के भीतर, जहां काले प्रस्तर के निर्मम निस्पंद आलिंगन में साम्राज्ञी का निस्पंद शरीर बंधा हुआ था। आह सुंदरता! कहते कहते सम्राट की दृष्टि उस काले पत्थर की समाधि पर पड़ी और उनकी जबान रुक गई। वह तल्लीनावस्था टूट गई। उन्होंने क्रुद्ध आज्ञा के स्वर में कहा, इस कुरूप चीज को यहां से उठवा दो, भवन का सौंदर्य बिगाड़ रही है। इतनी ही कहानी थी, बिल्कुल छोटी, मामूली, लेकिन मानव हृदय का कितना गहरा ज्ञान है इसमें। मानवीय प्यार की कितनी वज्र कठोर परिभाषा। यह सच है, लेकिन क्या सचमुच यही मात्र सच है? इतना ही है प्रेम का अमृत? फूल तो झड़ जाएंगे और जिनके बाद रह जाएंगे कांटे और उनमें सनसनाता हुआ अंधर। फूल फूल हैं, खिलकर झड़ जाएंगे रातों रात। कल कांटों में सन्नाटा रोएगा झंझावात। पर कांटे क्यों? न सही प्रेम अमर, पर उसके शव पर जो स्मारक खड़े होने हैं उसका सौंदर्य तो अमर हो सकता है। मिस्र के पिरामिड की तरह अचल, परिवर्तनहीन, अमर। पिरामिड भी क्या ऐसे ही बने थे? उसे एक और कहानी याद आई। पहले किसी कठोर और मानव हृदय के विश्लेषण नहीं, चीर-फाड़ में उतनी ही सच्ची और अपने मन में उसको कहते हुए अनंत का शरीर कांप गया। मिस्र के फराउन की एक लड़की थी। अनंत के शरीर के कंपन को ज्योति ने भांप लिया। अपने हाथ से बेंच पर अनंत का हाथ टटोलते हुए कोमल आग्रह से बोली, क्यों, क्या सोच रहे हो? एक कहानी याद आ रही थी। क्या? अनंत ने धीमे स्वर में सम्राज्ञी के स्मारक की कहानी कह दी। ज्योति सुनते सुनते अपना मनोयोग दिखाने के लिए हूं करती रही थी, लेकिन कहानी का अंत होते समय एकदम शांत सी हो गई और चुप रही। थोड़ी देर बाद बोली, तुम कांपे क्यों थे? वह और बात थी। क्या? यूं ही। तो भी मैं सोच रहा था, सजीव आदमी के प्यार से उसका निर्जीव स्मारक बनाना स्थायी होता है। तब तो प्यार करने की अपेक्षा प्यार का स्मारक बनाना ही अधिक लाभकर है। ज्योति ने अन्यमनस्क स्वर में कहा, तो मुझे एक कहानी याद आई थी। मिस्र देश के एक फराउन ने अपनी लड़की को यही राय दी थी। क्या? लड़की की अपार रूप राशि की कीर्ति देश विदेश में फैली हुई थी। जब वह युवती हुई तब उसने विवाह करने का निश्चय किया। वह कल्पना करने लगी, संसार में कहीं उससा ही सुंदर कोई राजकुमार होगा जिससे वह विवाह करेगी, और उन दोनों सा ही अनुपम और अपरिमित होगा उनका प्रेम, जिसके द्वारा वह अपने को अमर कर जाएगी। उसने पिता से जाकर कहा, पिता, मैं विवाह करूंगी। पिता ने पूछा, क्यों? मैं प्रेम में अमर होना चाहती हूँ। प्रेम में अमर? और ऐसे? कन्या ने कुछ लजाते हुए कहा, और मैं यह भी चाहती हूँ अपने पीछे कुछ छोड़ जाऊं,
जिससे लोग मेरा नाम लें और मेरी स्मृति बनी रहे। अनुभवी पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम अमरत्व चाहती हो ना? अमरत्व? वह ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आदमी का प्यार क्या चीज है? बालू की लिखत, पानी का बुलबुला? अमरत्व मैं तुम्हें दूंगा। बोलो, मेरी बात मानोगी? कन्या ने कहा, हाँ, मैं अमरत्व चाहती हूँ, आप आज्ञा कीजिए। सम्राट ने देश देशांतर में हरकारे भेजकर घोषणा करवा दी कि फराउन की लड़की स्वयंवर द्वारा शादी करना चाहती है। जितने प्रणयार्थी हों वे राजधानी में आकर आवेदन करें। अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए काली वज्रशिला का एक एक खंड लेते हैं। विवाहेच्छु युवकों का तांता मच गया, लेकिन फराउन के आज्ञानुसार राजकन्या के दर्शन किसी को प्राप्त न हो सके। विवाहेच्छु युवकों का तांता बंध गया, लेकिन फराउन के आज्ञानुसार राजकन्या के दर्शन किसी को प्राप्त नहीं हो सके। सब आकर वज्रशिला खंड एक निर्दिष्ट स्थान पर जमा करते जाते और यह समाचार पाकर लौट जाते कि राजकुमारी ने उन्हें पसंद नहीं किया। कई वर्ष हो गए और यही क्रम जारी रहा। शिलाखंडों का ढेर बढ़ता गया, निराश युवकों की संख्या बढ़ती गई और राजकन्या का यौवन भी पराकाष्ठा तक पहुंचकर ढलने लगा। एक दिन उसने खिन्नमन होकर पिता से कहा, पिता, अब तो मेरा शरीर भी जर्जरित होने लगा। अब बताइए, मैं अमरत्व कब पाऊंगी? फराउन उसे महल की खिड़की के पास ले गए और उसे खोलते हुए बोले, बेटी, तुम तो अमर हो गई। वह देखो तुम्हारा अमरत्व। बेटी ने बाहर झांका। सामने सांध्य प्रकाश में लोहित वर्ण पिरामिड चमक रहा था। पिता ने कहा, वह देखो बेटी, अब तुम क्या करोगी मानव का प्यार? अनंत एकाएक चुप हो गया, फिर बोला, उफ, कैसी कहानी है यह। ज्योति ने धीरे धीरे अपना हाथ खींच लिया। दोनों फिर चुप हो गए। मिनट भर बाद ज्योति ने फिर पूछा, अब क्या सोच रहे हो? वह अनंत की ओर देखती नहीं थी। देख वह अपलक दृष्टि से ताज की ओर ही हो रही थी। फिर भी जाने कैसे अनंत का नाड़ी स्पंदन निरंतर उसमें प्रतिध्वनित हो जा रहा था। कुछ चुप रहकर अनंत बोला, बताओ, क्या दिन के प्रकाश में प्यार भी उतना ही कठोर लगता है जितना कि पत्थर? ज्योति ने कुछ विस्मय से कहा, क्यों? क्या मतलब? मैं नहीं समझी। आज दोपहर को देखा था, ताज कितना बेहुदा लग रहा था। क्यों? इसलिए कि पत्थर भी कठोर है, दोपहर की धूप भी कठोर है, और दोनों एक साथ। तो तभी दोपहर को लग रहा था जैसे किसी ने निर्दय हाथों से ताज की सुंदरता का गुंठन उतार लिया हो, उसे नंगा कर दिया हो। लेकिन अब चांदनी में ऐसा लगता है कि ओस की तरह चांदनी ही जमकर इकट्ठी हो गई हो। नहीं, तुम और कुछ सोच रहे थे, बताओ ना, कहकर ज्योति ने फिर अनंत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अनंत को नहीं लगा कि प्रतिवाद करने की जरूरत है या उसे झूठ बोलने पर लज्जित होना चाहिए। उसका अपने मन की बात न कहकर और बात कहना और ज्योति का इस बात को फौरन ताड़ जाना उसको बिल्कुल ठीक और स्वाभाविक लगी। वह फौरन ही कहने लगा, हाँ, दोपहर को ताज की परिक्रमा करते समय मैंने किसी को कहते सुना था कि एक बार विलायत से एक मेम वहाँ आई थी और ताज को देखकर कहती थी, अगर कोई मुझे लिखकर दे दे कि मुझे यहीं दफनाया जाएगा
तो मैं अभी यहीं मर जाऊं। इतनी प्रभावित हुई थी वह इसके सम्मोहन सौंदर्य से। मैं यही सोच रहा था, कैसी भावना है यह। क्या इसका मूल्य जीवन से अधिक है? ज्योति ने अनंत का हाथ झटक दिया। वह चौंक कर बोला, क्यों, क्या हुआ? 2 बार झूठ बोलोगे? बताओ क्या सोच रहे थे? सच तो बता रहा हूं। भला मैं नहीं जानती, झूठे कहीं के। अच्छा, तुम कैसे जानती हो? ज्योति क्या बताए कि कैसे जानती है। जैसे वह जानती है, वह बताने की बात नहीं, न उसे कहना आता है। एक बीज होता है, जब अंकुर फूटता है तब बीज के 2 आधे हो जाते हैं। तो अंकुर किसका अधिक होता है? कौन उसका अधिक अपना होता है? और अंकुर की अत्यंत सुकुमार जड़ों में जब रस खिंचता है, तब वे बीजांश कैसे जान लेते हैं कि जीवन का प्रवाह जारी है। ज्योति जानती है कि अनंत कुछ कहना चाहता है जो उससे कहते नहीं बन रहा। वह उसकी इतनी गहरी अनुभूति है कि सचमुच निकलती ही नहीं, झूठ की आड़ में ही आ सकती है, जैसे मिट्टी के नीचे रसोद्भव। ज्योति जानती है और बस जानती है। कैसे कहे, कैसे? ज्योति ने कहा, नहीं, तुम बताओ मुझे, मेरे शिशु स्नेह। जाने क्यों इस संबोधन का आग्रह अनंत नहीं टाल सकता। वह कुछ सरक कर ज्योति से कुछ विमुख होकर ताज की ओर देखते हुए ही कहने लगा, मैं सोच रहा था यदि तुम इस समय साथ न होती तो मैं यहीं सिर पटक कर समाप्त हो जाता, यहाँ दफनाए जाने के मोह के बिना भी। वैसी गारंटी मुझे लगता है अपने आत्मदान का अपमान करना है। मैं साथ ना होती तब, यह कैसी बात? ज्योति ने कुछ संभ्रांत स्वर में कहा। अनंत चुप। फिर कुछ और भी विमुख होकर कुछ लज्जित से और बहुत धीमे स्वर में वह बोला, इसलिए कि तुम साथ हो, तब मेरा अपना अलग व्यक्तित्व इतना नहीं है कि मैं उसे लुटा सकूं, इस ताज पर भी लुटा सकूं। उस समय अधिक लोग वहां नहीं थे, लेकिन ज्योति को लगा क्यों उनके अतिरिक्त एक भी व्यक्ति वहां है। कोई ना होता तब, पर उस समय उसने केवल अनंत का हाथ दबा दिया था। अनंत का मन फिर भटकने लगा। 3 शब्द उसके मन में घूम घूम कर आने लगे, मृत्यु, प्रेम, अमरत्व। और धीरे धीरे मानो चोरी से एक शब्द और साथ आकर मिल गया, निर्धनता। लेकिन निर्धनता क्यों? क्या प्रेम को अमर बनाने के लिए धन की ही आवश्यकता है? यदि है तो क्या है वह प्रेम? कवि भी तो हुए हैं जिन्होंने अमरता प्राप्त की है। क्या धन संपत्ति के जोर से? प्रेम के उन अमर गायकों में ऐसे भी तो थे जिनको पेट पर भोजन नहीं मिलता था। पेट भर भोजन, हृदय भर प्यार, ये अलग अलग चीजें हैं। अनंत धीरे धीरे तर्कना के क्षेत्र से परे जाने लगा, भाव की नदी में बहने लगा। और वैसे ही धीरे धीरे उसके प्रश्न, उसके संदेह, उसकी आशंकाएं मिटने लगी और उस पर छाने लगा अतिशय आत्मदान का आनंदमय उन्माद। वह कवि हो गया, कविता उसमें से फूट पड़ने लगी। उसने जाना नहीं, अनुभव किया कि उसका और ज्योति का प्यार इसी में अमर है कि उन दोनों ने इस विराट सौंदर्य को, प्रेम के इस अमर स्मारक को साथ देखा है। और बिना चाहे उसके मन में प्रेरणा उठी
वह इस भावना को कविता में कह डाले, किसी तरह प्रकट कर दे। इतना विवशकर था उसका दबाव। पर वह कविता जी रहा है तो कविता वह कह भी सकेगा ऐसा तो नहीं है। वह कहना चाहता था, मैं अनंत नाम का एक क्षुद्र साधनहीन व्यक्ति हूँ। कला मुझ में नहीं है, रस मुझ में नहीं है, आत्माभिव्यंजना का कोई साधन भी मेरे पास नहीं है, न मैं किसी साधन का उपयोग करना जानता हूँ, क्योंकि मैं अनंत नाम का एक क्षुद्र व्यक्ति मात्र हूँ। पर क्या यही मेरे लिए गौरव की बात नहीं है कि मैं कला में अपने को खो सकता हूँ, दूसरों के प्रेम में, दूसरों की साधना में निमग्न हो सकता हूँ। मेरे लिए और हाँ ज्योति, तुम्हारे लिए भी गौरव की बात, क्योंकि ज्योति इस विराट रचना के आगे प्रेम के इस दिव्य स्मारक की छाया में कंधे से कंधा मिलाए और अंगुलियां उलझाए बैठे हुए हमें भी अमरता प्राप्त हुई है। हमें जो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, किंतु जो फिर भी दानी हैं, क्योंकि उनके पास साधन है। सामने हमारे सौंदर्य है जिसमें हम तन्मय हैं। तब हम भी सौंदर्य के सृष्टा हैं, अमर हैं। यह सब वह कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। एक पंक्ति उसके मन में आई, प्रिय यही है अचिर अमरता का क्षण। पर उसके बाद उसका मस्तिष्क जैसे सूना हो गया और बार बार यही है कि निरर्थक आवृत्ति करने लगा। उसने जेब से कागज पेंसिल निकाली, यह पंक्ति उस पर लिखी, शायद इस आशा में कि उससे मन कुछ आगे चले, पर नहीं। यही है। ज्योति ने पूछा, क्या लिख रहे हो? अनंत ने कागज फाड़कर फेंक दिया और बोला, कुछ नहीं। इतना यथार्थ था कि कविता में नहीं आता। क्या? कि ताज के इस सौंदर्य को एक साथ अनुभव करने में ही हम अमर हो गए हैं। ज्योति ने अपना सिर कोमलता के आज स्पर्श से अनंत के कंधे पर रख दिया। उसके सूखे बालों की एक लट अनंत के होठों के कोनों को छू गई। अनंत ने जाना उनमें एक सुरभि है जो उनकी आत्यंतिक है और जिसकी तुलना के लिए उसे कुछ सूझता नहीं। ज्योति ने पूछा, वह मुमताज बेगम का प्रसाद तुमने ठिकाने रखा है ना? वह फूल जो मैंने कब्र पर से उठाकर तुम्हें दिया था? अनंत ने धीरे से कहा, उससे भी बड़ा प्रसाद है मेरे पास इस समय। और सिर एक ओर झुकाकर थोड़ी से ज्योति का सिर दबा लिया। तभी ज्योति ने कहा, और तुम्हारा फोटो? अनंत चौंक कर उछल पड़ा। कैमरे का शटर बंद करते करते उसे लगा एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण बीत गया है, उसके जीवन का एकमात्र क्षण। कैमरा उठाकर उसने कहा, चलो चलें। उसके स्वर में गहरा विषाद था। ज्योति ने कहा, चलो, और उठ खड़ी हुई। कविता की वही पंक्ति, प्रिय यही है अचिर अमरता का क्षण, फिर अनंत के मस्तिष्क में गूंज गई। लेकिन अभी ही उसे लगा जैसे उसका अर्थ नष्ट हो गया हो।